अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको डावो रेफ्रिजरेटर का मेन कार्ड जो बिल्कुल ऑफ है हालत में आया है हमारे पास, बिल्कुल ऑफ है, डेड कंडीशन में है। अभी हम इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 220 सीरीज़ में ऑन करते हैं। ये देखिए ये सीरीज़ लैंप चल रहा है। हम इसको यहाँ पे ये हमने लगा दिए। ये इसका 220 है जैक और ये इसके 2 पॉइंट कंप्रेसर के हैं। ये कंप्रेसर की रिले लगी और अब इसको 220 सप्लाई एसी जो है दे दिया है। ये देखिए एसी 229 दिया है और आउटपुट साइड पे डीसी सप्लाई जो है नहीं बन रही। ये देखें ज़ीरो वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट आने नहीं आ रहे। ओके, अभी इसकी सप्लाई ऑफ करके चेक करते हैं। ये जो है सप्लाई साइड जो है इसको अभी चेक करेंगे। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। फ्यूज़ इसका ओपन है। ये देखें कंटिन्यूटी यहाँ हो रही, फ्यूज़ ओपन है। अभी सबसे पहले फ्यूज़ को चेंज करके चेक करते हैं। ये जो फ्यूज़ लगा है 3.15 एम्पेयर का, इधर अभी फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। फ्यूज़ नया लगा के चेक करते हैं। तो फ्यूज़ लगा लिया और अभी हम इसकी जो 220 है ये इसका अर्थ का जैक है और ये 2 पॉइंट ग्राउंड के हैं और ये प्लस फेज़ का है, L1 और ये N है। ये लगा के स्विच ऑन करके देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया हमारा सीरीज़ का जो लैंप है ये देखें सीरीज़ का लैंप ऑन हो गया। इट मीन इसमें शॉर्टेज आ गई। इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं। अभी इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो अभी इसका फ्यूज़ दोबारा जल जाएगा, इसलिए हम इसको सीरीज़ में चेक कर रहे हैं। और अभी सप्लाई ऑफ करके शॉर्टेज चेक करते हैं इसकी जी। और अभी ये सबसे पहले ये चीज़ें चेक करेंगे जिसकी वजह से शॉर्टेज आ रही है। अभी ये डायोड चेक करेंगे। ये डायोड ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। और इसके बाद ये वाले डायोड चेक करेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी इसमें जो फॉल्ट नज़र आ रहा है इसका ये कैपेसिटर जो है कैपेसिटर खुला हुआ है। और उसके बाद ये इसका आईसी लगा हुआ है रेगुलेटर STRS जी 6352। ये देखिए इसकी जो भी हैं पिनें चेक करते हैं। इसमें तो शॉर्टेज नहीं आ गई।
ये जो STR है इसको बैक साइड करेंगे, यहाँ पे आए हैं। इसकी जो पिने हैं ये इसका सर्किट है, इसकी एक ड्रेन है और ये सोर्स है, VCC ग्राउंड है, फीडबैक है। ठीक है, अभी हम इसकी जो ये वाली लास्ट वाली 2 पिने हैं चेक करते हैं, ड्रेन और सोर्स। ये देखिए इसमें मुकम्मल शॉर्ट नहीं हुआ, इसमें लीकेज आ गई है। और ग्राउंड के साथ भी ड्रेन और इसकी लीकेज आ गई है, इसको इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी इसको इस कैपेसिटर को और इसको STR को बाहर निकालते हैं। कि ये ख़राब वाला है, ये चेक देखें 0.29 और ये ओके वाला है। ओके, ये ड्रेन और सोर्स जो 2 पॉइंट है शॉर्ट हो गए। ठीक है, ये ओके वाला है। अभी हम ये रिप्लेस करेंगे। नेगेटिव साइड है, ये प्लस साइड है। ये इसकी पोलरिटी जो है देख के लगाएंगे। ये इसकी हीट सिंक करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है हीट सिंक के अंदर, उसे गर्म होने से बचाएगी। ये जेल जो लगाई है, सिलिकॉन कहते हैं इसको।
जी व्यूअर, अभी हमने इसका जो रेगुलेटर है STR IC टाइप वो चेंज कर दिया है और कैपेसिटर भी चेंज कर दिया है और फ्यूज़ भी रिप्लेस कर दिया है। अभी इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं, सीरीज़ में ऑन करते हैं। ये देखिए अभी 220 दिया इनपुट में। अभी इधर DC वोल्ट चेक करते हैं। ये आउटपुट एरिया है इसका, ये चॉपर के दूसरी साइड पे आउटपुट एरिया और इसके एक साइड पे ग्राउंड है। इधर ग्राउंड कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखिए 12 वोल्ट है और यहाँ पे 16 वोल्ट जंपर लगा हुआ है। ये देखें 12 वोल्ट आ गए और ये 16 वोल्ट पे 60.1 वोल्ट आ गए। इट मीन हमारा सर्किट एक्टिव हो गया। अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ, ये सर्किट कैसे काम करता है। जी व्यूअर, हमारा ये आउटपुट सर्किट है। आउटपुट सर्किट जो है ये चॉपर से आगे है, चॉपर से पीछे हाई वोल्टेज है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये STR रेगुलेटर लगाया और ये पीछे हाई वोल्टेज सेक्शन है। यहाँ पे कैपेसिटर हाई वोल्टेज का 400 वोल्ट का लगा हुआ है। अगर इसकी ड्राइंग में देखें तो इसमें हमारे जहाँ पे शॉर्टेज आई थी वो इस एरिया में आई थी। और ये हमारा STR का 6352 नंबर का जो STR लगा था उसमें शॉर्टेज आई थी। उसकी वजह से ये हमारा जो कैपेसिटर लगा ब्रिज के साथ हाई वोल्टेज का ये भी ख़राब हुआ था और ये जो F1 फ्यूज़ है ये भी जला हुआ था। ये हमारी 220 लाइन आ रही फिल्टर से होते हुए ब्रिज पे आई और ब्रिज से हाई वोल्टेज बनने के बाद ये हमारे IC पे कंट्रोल IC पे आई STR में। STR ने कंट्रोल करके चॉपर को देना और चॉपर ने आगे मुख्तलिफ जो सप्लाई है हमारी 12 वोल्ट की 16 वोल्ट की उधर DC सप्लाई आगे बनानी। ये जो वाला एरिया और ये जो बाकी इसके सेक्शन है ये इसकी ब्लू वाली जो रिले लगी ये कंप्रेसर के फ्रिज का जो मेन कंप्रेसर है उसको ऑन कराने के लिए है। और ये जो लैंप वगैरह लगे हैं, हीटर वगैरह लगे हैं, ये उनकी रिले लगी हैं, ये उनके जैक हैं आगे। और बाकी ये इसके सेंसर जितने भी हैं वो सेंसर को लगाया जाता है इस जगह पे। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये IC लगाया। ये आगे मेन इसका माइक्रो कंट्रोलर लगा IC और यहाँ पे इसका डिस्प्ले का जैक लगता है जो फ्रिज का डिस्प्ले है, जिससे हम उसको कम ज़्यादा टेम्परेचर की एडजस्टमेंट करते हैं, सेटिंग करते हैं। और ये वाला जैक जो है ग्राउंड है और ये रेड वाला जैक भी ये भी ग्राउंड है। कॉमन इसमें फॉल्ट ज़्यादातर सप्लाई में ही आता है। इसके अलावा इसकी रिले भी ख़राब हो जाती हैं, हीटर की, लैंप की या कंप्रेसर की। मोस्टली फॉल्ट इसी एरिया में आते हैं इसके। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।